जहां पार्टी का नया नवेला प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहा हो और वहां इस तरह की टीका टिप्पणी, वो भी एक ऐसे नेता के ऊपर जो 1972 में एआईसीसी का डेलीगेट बना, 17 साल कांग्रेस का रोहतक जिले का प्रधान रहा और खुद जिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने टिप्पणी की, वो बीरेंद्र सिंह जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तब वो प्रदेश के महासचिव रहे। सुभाष बत्रा गृह मंत्री, कितना पावरफुल महकमा है, वो उन्होंने चलाया और आज भी पार्टी के कार्यक्रमों में वो सक्रिय रहते हैं। ना केवल कांग्रेस के नेता बल्कि दूसरे दलों के नेता भी उनका मान सम्मान और इज्जत करते हैं। और उस चीज का प्रमाण यह है कि भले ही वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास में शामिल हों, उनके घनिष्ठ मित्र हों, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसमें हुड्डा साहब के साथ साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हों, वो भी उनके कार्यक्रमों में आते हैं, तमाम पार्टियों की बंदिशों को तोड़ करके। यहां तक कि इंडियन नेशनल लोक दल के वर्तमान सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा के दौरान उनके घर खाना भी खाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना केवल कांग्रेस के नेता बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी सुभाष बत्रा को कितनी इज्जत देते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा प्रमाण, जब सुभाष बत्रा के बारे में इस तरह की टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के कार्यालय में चर्चाएं चलती रही, फिर वो पहुंचते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी निवास पर और वहां खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कहते हैं, इतने बड़े शख्स के साथ इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। और जब रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, बाकायदा उन्होंने कहा कि अंकल, मुझे सही नहीं लगा जो आपके बारे में कहा गया। वो उनके गले मिले, अपने अंदर की पीड़ा जाहिर की और बाकायदा उन्होंने कहा कि आपके बारे में जिन शब्दों का यूज किया गया है मुझे कतई पसंद नहीं है। हालांकि बीरेंद्र सिंह ने बत्रा से अगला शब्द नहीं यूज किया, लेकिन जिस ढंग की गहमा गहमी उस मीटिंग में बत्रा साहब को लेकर के रही, वो सुभाष बत्रा का ही जिक्र हर शख्स वहां कर रहा। अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के नाम लेंगे तो पार्टी में अनुशासन कैसे चलेगा।